हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो जानेंगे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की जो भी इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो रिमेंबर जो मतलब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने गैसियस है कंपाउंड, कौन कितने लिक्विड है, वोलाटाइल कौन है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आएगा मैं जो डिस्कस करूंगा इसके अंदर ही 100% आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रिमेंबर फैक्ट टू रिमेंबर, जो भी फैक्ट तुम्हें रिमेंबर याद रखना है। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो लोएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सीजियम। या तुम्हें पूछता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो सेम बात है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है सीजियम, या लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी सीजियम। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम की होता है। जितने भी इनर्ट गैस है उसका ज़्यादा है, बट हीलियम की सबसे ज़्यादा है। लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सीजियम की होता है, क्योंकि सीजियम क्या बताया मैंने, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो क्या करता है, इजीली एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर सीजियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है नोबेल गैस। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है फ्लोरीन। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल Hg, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट Hg। और हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है टंगस्टन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्करी है वो है होता है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन। लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल में, मेटल में टंगस्टन होता है, अगर नॉन मेटल में देखा जाए देन हीलियम। नोटोरियस एलिमेंट हाइड्रोजन, सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज हाइड्रोजन। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, जो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है सीजियम का, ठीक है। लार्जेस्ट एनायन, जो एनायन की सबसे बड़ा साइज होता है I- का, ठीक है। स्मॉलेस्ट कैटायन H+। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम, जो मैंने बता दिया था। एलिमेंट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ग्रुप कॉन्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा गैसियस कंपाउंड कौन सी पीरियड में होता है, तो यह है ग्रुप 18 में, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, जो भी मतलब इनर्ट गैस है, तो सबसे ज़्यादा गैस यहाँ पे होगा। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में कितने गैसियस कंपाउंड है, 11 गैसियस कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तुम्हें इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने लिक्विड है, 6 है। गैलियम, बोरॉन, सीजियम, Hg, मरकरी, फ्रांसियम और यूएनबी मतलब अनिल बाइयम। यूएनबी का मतलब अनिल बाइयम, ठीक है, मतलब 102। स्मॉलेस्ट एनायन F-, लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर फ्रांसियम, फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है और लिक्विड इन नेचर है। टोटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 25 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। वोलाटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तुम्हारे जो डी ब्लॉक में वोलाटाइल है वो है ZnCd, Hg और UNB, मतलब जो 102 है। एलिमेंट कॉन्टेनिंग नो न्यूट्रॉन, किसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं 1 होता है। जो एक ही होता है वो होता है प्रोटेन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन को। ये सिलिकॉन के साथ होता है SiO2, ठीक है, एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन होता है, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में एबंडेंट होता है। रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ जो होता है एस्टानिन 80, ठीक है, जो ग्रुप 17 में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद, ठीक है, आयोडीन के बाद तुम्हें मिलेगा 80। मोस्ट एबंडेड मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेड मेटल जो होता है एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन पीरियोडिक टेबल होता है कार्बन। नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन, जो डायमंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है मेटल शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8। मोस्ट इलेक्ट्रोवैलेंट जो CSF होता है।
मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट जो CH2CO3 होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनेट है CH2CO3। कार्बोनेट के भी लार्जर साइज, सीजियम का भी लार्जर साइज। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है CSOH, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड जो है CH2O। तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग अमोंग द मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी करता है वो होता है Eg, सिल्वर। इसलिए देखना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिल्वर की यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेस्ट कंडक्टर। सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होता है? ग्राफाइट, जो नॉन मेटल है, ठीक है। मोस्ट पॉइजनस, सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सबसे पॉइजनस एलिमेंट होता है। लिक्विड इन नॉन मेटल, जो नॉन ब्रोमीन एक लिक्विड है नॉन मेटल के अंदर। एलिमेंट कीप्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर रखा जाता है फॉस्फोरस को, ठीक है। एलिमेंटल सोडियम को भी रखा जाता है, देखने एलिमेंटल जो सोडियम होता है उसको भी रखा जाता है, बट फॉस्फोरस को ज़्यादा रखा जाता है। और कीप्ड इन केरोसिन, केरोसिन में रखा जाता है लिथियम, ठीक है। सोडियम को, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कीप्ड इन वाटर फॉस्फोरस होगा, कीप्ड इन केरोसिन लिथियम एंड सोडियम होगा। सोडियम और लिथियम, लिथियम को नहीं रखा जाता है, बट बाकी जो भी है लिथियम के बाद सोडियम पोटासियम, सोडियम पोटासियम, रूबियम, इन सबको रखा जाता है केरोसिन के अंदर, जो लैसेंट टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ओनली लिथियम को नहीं रखा जाता है। एलिमेंट सब्लाइम ऑन हीटिंग, अगर एलिमेंट को सब्लाइम करो मतलब हीट करोगे तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चले जाएगा। I2 सब्लिम मतलब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, जैसे नैप्थलीन होता है सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे एलिमेंट की बात है तो यहाँ पे I2 होगा। और अगर मॉलिक्यूल की बात करेगा तो नैप्थलीन भी हो सकता है, नैप्थलीन, कैम्फोर, ये सब होता है जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में जाता है, जिसको हम लोग सब्लाइम बोलते हैं। नोबेल गैस जो नोबेल मेटल्स, नोबेल गैस तो हम लोग जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, बट नोबेल मेटल की बात करें जो गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा है, नोबेल मेटल के लिए गोल्ड और प्लैटिनम इतना ज़्यादा प्राइस होता है इसका, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। एम्फोटेरिक मेटल, जो एम्फोटेरिक मेटल की बात है जहाँ पे बेरियम, जिंक, एल्युमिनियम, एसएन, पीबी, ठीक है, ये सब एम्फोटेरिक मेटल हैं, ठीक है, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी से होता है। एम्फोटेरिक मेटालॉइड, सिलिकॉन एम्फोटेरिक मेटालॉइड है। मेटालॉइड कौन कौन है पीरियोडिक टेबल में? सिलिकॉन, आर्सेनिक, TATG, SB, तो ये सब जो 6 हैं, ये सब 6 क्या है? SiS, TATG, SB, ये सब जो है ये मेरा मेटालॉइड है। नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक कैरेक्टर, तो ग्राफाइट और आयोडीन जो एक नॉन मेटल है बट इसका मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक इलेस्टर का फॉर्म करता है। हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो यूरेनियम है, हेवीली नेचुरली मिलता है, ठीक है। यूरेनियम जो एटॉमिक बम बनाया, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव है, एटम बम में के लिए भी यूज़ किया गया था। पोरेस्ट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड, डायमंड एकदम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं करता है। हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट डायमंड, डायमंड नेचुरली मिलता है, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, जो लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है वो होता है लिथियम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है लाइटेस्ट, उसके बाद अच्छा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये यहाँ से डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। बेरिलियम, Al2O3, एस ZnO, PbO, SnO, SnO2, Sb2O3 और H2O3 एक्सेट्रा, तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन एम्फोटेरिक है बताओ, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर नॉन मेटल, न्यूट्रल ऑक्साइड जो नॉन मेटल है वो है NO और CO, NOCO, H2 और N2O। ड्राई ब्लेंजर जो डाई ब्लेचर जो है H2O2। ड्राई आइस जो है सॉलिड CO2। फास्ट मैनमेड एलिमेंट जो है टेक्नीशियम है, ठीक है, फास्ट मैनमेड टेक्नीशियम जो 43 है उसके एटॉमिक नंबर। स्मॉलेस्ट पीरियड फास्ट जो सेकंड एलिमेंट, ये तो एकदम, और लास्टेड पीरियड जो 632 एलिमेंट, ये तो एकदम ईजी है। मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक मेटल, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट जो डी ब्लॉक मेटल होता है वो होता है आयरन में, आयरन होता है सबसे ज़्यादा मिलता है। मोस्ट एबंडेंट एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक में कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मेटल ऑस्मियम और इरिडियम, इन दोनों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर नॉन मेटल में देखा जाए तो बोरॉन है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है।
मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफियर, जो एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा जो गैस मिलता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, लास्ट आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलता है वो होता है हाइड्रोजन। तो जो ये दिस 66 प्रॉपर्टीज द टू मच इम्पॉर्टेंट, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस 66 प्रॉपर्टी से तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो या जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उनके लिए तुम चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, तो ऐसे कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।